बलरम हा बलवान चैप्टर 6 शक्तिशाली का खेल द गेम ऑफ द स्ट्रॉन्ग पार्ट 2। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बलरम हा बलवान के छठे अध्याय में। पिछले अध्याय में प्रलंबासुर अपना भेष छोड़कर अपने असली राक्षसी रूप में आ चुका था। वह बलराम को जंगल के भीतर ले आया था, जबकि कृष्ण, राधा, अय्यन और बाकी ग्वालबाल दूर खड़े यह सब देख रहे थे। अब शुरू होने वाला था बलराम के जीवन का पहला महान युद्ध, राक्षस का असली रूप। प्रलंबासुर का शरीर पर्वत जितना विशाल हो गया, उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उसकी गर्जना से पूरा जंगल कांप उठा। वह हंसते हुए बोला, अब कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा बलराम। लेकिन बलराम के चेहरे पर डर का नामोनिशान नहीं था। वे शांत स्वर में बोले, जिसने सत्य का मार्ग चुना हो उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होती। युद्ध की शुरुआत। प्रलंबासुर ने अपनी विशाल मुट्ठी से बलराम पर हमला किया। धड़ाम! धरती फट गई, लेकिन बलराम बिजली की गति से एक ओर कूद गए। राक्षस ने फिर हमला किया। इस बार बलराम ने उसकी भुजा पर मुक्का मारा। प्रलंबासुर पहली बार पीछे हट गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक बालक में इतनी शक्ति हो सकती है। व्रज के मित्र जंगल के बाहर राधा चिंता से भर उठी। राधा, कृष्ण, हमें बलराम की सहायता करनी चाहिए। अयन ने भी अपनी टूटी हुई लाठी का बचा हुआ हिस्सा उठाया। अयन, मैं अपने मित्र को अकेला नहीं छोड़ूंगा। कृष्ण ने दोनों को रोकते हुए कहा, विश्वास रखो, यह युद्ध केवल बल का नहीं, आत्मविश्वास का भी है। बढ़ता हुआ क्रोध प्रलंबासुर क्रोधित हो उठा। उसने एक विशाल वृक्ष उखाड़कर बलराम की ओर फेंका। बलराम ने हवा में छलांग लगाई। उन्होंने उस वृक्ष को दोनों हाथों से पकड़कर वापस राक्षस की ओर फेंक दिया। वृक्ष सीधे प्रलंबासुर के सीने से टकराया। राक्षस दर्द से चीख उठा। जागती हुई शक्ति। बलराम ने अपनी आंखें बंद की। उन्हें अपनी माता रोहिणी की बातें याद आईं। सच्ची शक्ति वही है जो दूसरों की रक्षा करे। उनके शरीर के चारों ओर एक हल्की सफेद आभा फैलने लगी। पूरा जंगल उस प्रकाश से जगमगा उठा। प्रलंबासुर पहली बार भयभीत हो गया। कृष्ण की मुस्कान दूर खड़े कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अब बड़े भैया अपनी असली शक्ति को पहचानने लगे हैं। राधा और अयन आश्चर्य से उस दिव्य प्रकाश को देखते रह गए। निर्णायक क्षण। प्रलंबासुर ने अपनी पूरी शक्ति एकत्र कर अंतिम बार हमला किया। वह पूरी गति से बलराम की ओर दौड़ा। बलराम ने अपनी मुट्ठी कस ली। उनकी सफेद आभा और भी प्रबल हो गई। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। पूरा जंगल शांत हो गया। समय मानो थम गया। बलराम का दिव्य मुक्का राक्षस की ओर बिजली की तरह बढ़ा। समाप्ति युद्ध का अंतिम परिणाम अभी सामने आना बाकी था। क्या यह एक ही प्रहार प्रलंबासुर का अंत कर देगा, या राक्षस के पास अभी कोई अंतिम चाल बाकी है? यह जानने के लिए मिलिए अगले अध्याय में। यहीं समाप्त होता है बलरम हा बलवान चैप्टर 6 शक्तिशाली का खेल। अगला अध्याय चैप्टर 7 आतंक का उत्कर्ष द एसेंट ऑफ टेरर पार्ट 3। बलराम और प्रलंबासुर का अंतिम और निर्णायक युद्ध। क्या बलराम अपने पहले महान दानव का अंत कर पाएंगे और व्रज के सच्चे रक्षक बनकर